जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जो सेट स्टार्ट कर रहे हैं, ये सेट नंबर हमारा जो होगा, ये सेट नंबर साथियों 36 होगा। हम लोग 35 नंबर सेट कर चुके हैं। क्लियर है? तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा सर, उसको जाइए, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, प्रॉपर तरीके से आप उसको देखिए, समझिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए दोस्तों। एसएससी जीडी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारा का सारा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों, आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए सर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आप लोगों से चाहता हूं कि सर आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप लोगों का भी सपोर्ट कर पाऊं, कुछ आप लोगों के लिए भी कर पाऊं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग अपने सगे संबंधी, दोस्त, भाई बहन, जो लोग तैयारी कर रहे हैं जीडी का, सभी लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए, बताइए कि भाई यहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई चल रही है और तैयारी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग तो अच्छे ही होंगे। हाँ जी, अब यहाँ पर एक बात आती है सर, हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं जो कि आपको हल करने होते हैं। और हाँ, जो कल का क्वेश्चन होता है, हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग पेपर पेन लेकर बैठ जाइए साथियों। जो आपके लिए क्वेश्चन देंगे उसको सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको बताने हैं। चलिए, आप लोग तैयार हैं साथी? क्या आप लोग तैयार हैं सर? चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। एक मेरे भाई का एक कमेंट था, भाई डाउट था उसका कि सर 14.28% 1/7 कैसे हो जाता है, ये डाउट था सर। तो यहाँ पर सर आपको परसेंटेज की जानकारी होनी चाहिए सर। परसेंटेज अगर आप अच्छे से जानते हैं तो सारा कुछ आप जान जाएंगे। देखिए, फिलहाल हम इसको पहले आपका डाउट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव होता है कि जो आपका डाउट है उस पर हम काम करें। कल हमारा वीडियो नहीं आ पाया था दोस्तों, उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए नहीं आ पाया था। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको कैसे हम लोग यहाँ पर आता है, इसका मान क्या होता है, 1/7 होता है सर, इसको भिन्नात्मक मान बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कैसे आता है सर, देखिए समझिए यहाँ पर कैसे होता है। इसमें क्या करिए, किसी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो 100 से गुना करेंगे तो सर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 100/7 हो जाएगा। बोलिए सर, होगा 100/7 हो जाएगा। अब भाग देंगे अगर तो क्या हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो क्या होगा सर, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौक 28 2 बचेगा, 7 चौक 28 2 बचेगा। ठीक, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 14 सही 2/7% होगा। ठीक, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 14.28%, क्योंकि अभी देखिए 7 में भाग करना, 2 से भाग जाएगा, नहीं 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, हो जाएगा 20। 7 दूनी 14, 6 बचेगा, हो जाएगा 60 है। और 7 से भाग देंगे, 7 8 56, लगभग में मान आता है साथियों। ये लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है या कि आप भाग दिए हैं और ये पूरा पूरा गया, नहीं, ये पूरा पूरा नहीं कटा है, ये लगभग में आता है। तो आप इतना याद रखिए, 14.28% कहीं भी दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि यह 1/7 होता है इसका मान, 1/7। सिंपल बात है, याद कैसे करना है, देखिए ये 14 जो है ना सर, यहाँ पर ये जो 14 है, इसका जस्ट डबल होता है दशमलव के बाद वाला। अगर पूर्णांक 14 है और जो भी रहेगा यहाँ पर उसका जस्ट डबल अगर अपूर्णांक संख्या है, दशमलव वाला संख्या है, तो ये समझ जाइए वह 1/7 वाला है। तो इतना, यह इसको बोलते हैं मेन फ्रैक्शन, बोलते हैं मेन वैल्यू। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, इसका 1/7 होता है। आपका अगर कोई भी डाउट होता है दोस्त, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब तो आपका डाउट क्लियर होगा सर, आपका डाउट क्लियर है। चलिए, एक दिन दोस्त हम आप लोगों के लिए प्रतिशत चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसमें सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, परेशान मत होइए। चलिए, ये जो सवाल था दोस्त कल का, जो हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था, वह सवाल आपके सामने है। इसका आंसर क्या होगा सर, देखिए 7% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 350 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक राशि कितनी है। मासिक बोल रहा है, महीने का है। ठीक है, हर महीने की बात कर रहे हैं दोस्तों। चलिए सर, क्या है सर यहाँ पर,
ब्याज क्या प्राप्त करना है यहाँ पर 350, 350। देखिए सर, यहाँ पर क्या करना है आपको, बस वही जो सिंपल सा फार्मूला आप रटते चले आए हैं, यस आई बराबर पी आर टी बटे 100, यस आई बराबर पी आर टी बटे 100, बस इसी फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करना है। सर देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो मान दिया है वहाँ पर रख देना है। ब्याज क्या है सर, 350 रुपये ब्याज है, तो 350 रुपये ब्याज हो गया। ठीक, मूलधन सर क्या है, तो मूलधन ही निकालना है, तो मूलधन पी हो जाएगा। रेट क्या है सर, दर क्या है, 7% प्रतिवर्ष है, वार्षिक है, तो 7% वार्षिक हो गया। समय क्या है सर, मासिक, मतलब 1 महीने की बात कर रहा है, 1 महीना है सर, इसको वर्ष में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे, ये वार्षिक हो गया। ठीक है, 1 वर्ष की बात हो गया, और बटे में 100 होता है तो बेटे में 100 लग देंगे, यहाँ पर बटे में 100 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर काट पीट कर देंगे, आंसर आपके सामने हो जाएगा। 7 इससे काटे, 7 पंजे 35, 50 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मूलधन निकालना है सर, मूलधन निकालना है तो क्या करना है, 50 जो है ना 100 गुना 12, 50 में गुना कर देंगे तो 50 गुना 100 गुना 12 हो जाएगा, 50 गुना 100 गुना 12 हो जाएगा। ठीक है, तो गुना करेंगे, 12 पंजे 60 हो जाएगा सर, 12 पंजे 60 यहाँ से हो गया। कितने जीरो है यहाँ पर, 2 1 3 जीरो है, 3 जीरो और आप लिख देंगे, यानी 60,000 रुपये इसका मूलधन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस सवाल को कितने लोगों ने लगाया है सर, इस सवाल को कितने लोगों ने लगाया है, आंसर आप लोग मिला लीजिए। क्या 60,000 ही आपका आया है? आगे चलते हैं साथियों, और आज का हम लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट होता है पहला प्रश्न, बहुत ही सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, साधारण सा क्वेश्चन, साधारण ब्याज का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए क्या बोला है सर कि 5 वर्षों के लिए एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 25% के बराबर है, प्रत्येक वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर होगा। चलिए क्या कहा है, 5 वर्षों के लिए एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज क्या है, मूलधन का 25% है। अच्छा सर 25% का मान क्या होता है, 25% का मान 1/4 होता है। 25% का मान क्या होता है सर, 1/4 होता है। 25% का मान 1/4 होता है। साधारण ब्याज का फार्मूला वही है, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100, ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए क्या बोला, 5 वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए एक राशि साधारण ब्याज, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, तो मूलधन का मतलब ये जो जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे वाला मान होता है, तो ये जो 4 है ना ये सर मूलधन है, यह प्रिंसिपल है, मूलधन है। तो इसका यानी 4 में 1 रुपये क्या मिला है सर, एक जो ये है ये क्या है, ब्याज है। एक तो ब्याज हो गया सर, मूलधन क्या है तो 4 हो गया, मूलधन क्या है सर 4 है। रेट यहाँ से निकाल देंगे हम लोग, रेट निकाल देंगे, समय कितना है सर 5 वर्ष है, 5 वर्ष बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, काट पीट करेंगे तो 5 चौको 20, अब 20 पंजे 100, तो रेट क्या आ जाएगा सर, रेट यहाँ से आ जाएगा 5%, रेट क्या आ जाएगा सर 5%, यहाँ से रेट निकल जाएगा, रेट निकल गया सर 5%। रेट अगर 5% निकल गया तो आपसे क्या पूछा, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो फिर वही फार्मूला एस आई बराबर पी आर टी बटे 100 लगा दीजिए, कितने वर्षों में ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन क्या है सर 4 है, तो ब्याज भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मूलधन क्या है 4 हो जाएगा। ठीक है, ब्याज और मूलधन दोनों बराबर हो जाएगा, मूलधन गुना दर, दर क्या है सर 5, समय निकालना है, इस बार टाइम निकालना है, बटे 100 कर दीजिए, बटे क्या कर देंगे सर 100 कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20 बार में कैंसिल, तो समय क्या हो जाएगा सर यहाँ से, समय हो जाएगा सर यहाँ से 20 वर्ष। ठीक, समय क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 20 वर्ष हो जाएगा, 20 वर्ष में मूलधन और ब्याज क्या हो जाएंगे सर बराबर हो जाएंगे, तीसरा विकल्प इसका सही है। क्लियर है, चलिए समझ में आया कि नहीं आया दोस्त,
समझ में आया कि नहीं आया? एसएससी वाले जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बताइए यह सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए सर। चलिए अगला प्रश्न है, 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 51 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताइए सर। 9 क्रमागत संख्याएं हैं सर, क्रमागत संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है? 51 है। औसत क्या होता है सर? बीच की संख्या होती है, बीच की। तो ये है औसत, ये क्या है सर? औसत है। ये क्या है सर? औसत। कितना है सर औसत? तो औसत तो सर यहाँ पर 51 दे रखा है, ये बीच की संख्या। तो 4 संख्या तो इधर होगी, 4 संख्या इधर होगी और 4 संख्या इधर होगी, ठीक। 4 संख्या तो इधर और 4 संख्या इधर होगी। आपसे पूछा सर इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताइए। ये सबसे छोटी संख्या होगी यहाँ पर और ये सबसे बड़ी संख्या होगी सर। सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा और सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या निकालना है तो आपको कितने कदम पीछे चलना पड़ेगा? 1 2 3 4। तो 51 में से 4 घटाइए सर, 51 में से 4 कम कर देंगे, 51 में से 4 कम होगा, इधर की संख्या सबसे छोटी संख्या निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 11 में से 4 गया तो क्या बचेगा सर? 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, यानी 47 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या सर क्या है? 47 है। सबसे छोटी संख्या क्या है सर? 47 है। आप बता दीजिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? आप बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? इसका मान बताइए क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या सर बताएंगे क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताएंगे सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर। देखिए अगला प्रश्न है, इसमें क्या कहा गया है, एक बार आप लोग लगाइए, पहले आंसर बताइए क्या होगा। पहले आप लगाइए दोस्तों, आंसर करेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। 2352 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 752 का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत क्या है? क्या बताना है सर? लाभ प्रतिशत। तो लाभ परसेंट कैसे निकलते हैं? प्रॉफिट लाभ परसेंट कैसे निकाला जाता है? तो यहाँ से निकालते हैं सर, प्रॉफिट लाभ यानी सॉरी प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? तो इसको निकालने के लिए लिखेंगे प्रॉफिट बटे सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू 100, ये करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बिका है 2352 रुपये में, ठीक है, जिसमें से लाभ कितने का है सर? लाभ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर, लाभ जो है यह 752 रुपये का लाभ है, ठीक है, 752 रुपये का लाभ है। तो प्रॉफिट तो यहाँ पर 752 हो जाएगा, 752 तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्रय मूल्य क्या होगा सर? 2352 रुपये में बेचा गया है, जिसमें से 752 का लाभ हुआ है, 752 यहाँ से घटा दीजिए यहाँ से, तो क्या बचेगा सर? 0 0 और 13 में से 7 गया, 7 6 13, 1600 रुपये, यानी 1600 क्या हो जाएगा यहाँ से? 1600 रुपये यहाँ से इसका क्रय मूल्य हो जाएगा और ये और इंटू 100 कर देंगे, बस ये करना है दोस्त। यहाँ पर इतना काम आपको करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर काटेंगे, 16 से काटेंगे, 16 3 48, 16 पचे 80 नहीं, 16 पंजे 80 नहीं, 16 4 बार जाएगा दोस्तों, 16 चौको 64, 16 चौको 64, 64 और 6 बचेगा 70 हो जाएगा, 6 5 11 यानी 112, 16 साते 112, 16 साते 112, 7 बार में जाएगा। तो कितने परसेंट का यहाँ पर लाभ हुआ है सर? तो 47% का यहाँ पर लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर। अगला प्रश्न इसको लगाइए। एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 50√3 है दोस्तों। यहाँ पर सुधार कर लेंगे, ये 50√3 है, ठीक। ये 50, अरे भाई क्या हो गया, 50 करणी में 3 है दोस्तों, ठीक है, 50 करणी में यहाँ पर 3 है। कहाँ चलने रहा है भाई पेन?
लंबाई जो है दोस्तों यहाँ पर 50 कड़ी में 3 है, ठीक है, 50 कड़ी में 3 है। तो घन का आयतन पूछा गया है सर। घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब। ये 50 कड़ी में 3 जो है यह क्या है, सबसे लंबी छड़ है। तो सबसे लंबी जो छड़ होती है दोस्तों वह होती है घन का विकर्ण। तो घन के विकर्ण का फार्मूला होता है सर a√3, a√3 होता है। इसका वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, इसका वैल्यू दे रखा है सर 50√3, 50√3। 3 से √3 कैंसिल, a का मान यहाँ से निकल जाएगा सर 50। अगर a का मान 50 है सर तो आपसे क्या पूछा है, आपसे तो पूछा है घन का आयतन बताइए। तो घन का आयतन क्या होता है सर, घन का आयतन होता है a का क्यूब, a का क्यूब। तो 50 का क्यूब कर देंगे, 50 का क्यूब करेंगे सर क्या हो जाएगा, 50 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, और 3 जीरो और बढ़ा देंगे सर। तो 125 के बाद 3 जीरो, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसमें कहा गया है 12 और 5 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। 12 और 5 दोनों से कटना चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग तो सभी है, लेकिन सबसे छोटी की बात कर रहे हैं दोस्त, सबसे छोटी का। तो सबसे छोटी तो यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ पर सबसे छोटी तो 900 है। अब 900 है तो यह 900 कटेगी क्या, 12 और 5 दोनों से। 12 से कटने का मतलब क्या होगा सर, 3 चौको 12 होता है, 3 और 4 दोनों से करना चाहिए, 5 से भी करना चाहिए। तो ये 5 से तो कटेगा, और 4 से भी कटेगा सर, 3 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, ठीक, ये 3 से भी कटेगा। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है आपको, बोलिए सर। कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 से कटने का मतलब 3 से, 4 से और 5 से तो कटबे करेगा। इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या आ जाएगी सर, 900, ठीक है, 900 इसका राइट आंसर है। बाकी कोई छोटी नहीं है, सब बड़ी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए सर, लगाइए, इसको लगाइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्या कहा, सी और डी मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी डी से 40% अधिक कुशल है, सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। हाँ जी देखिए सर, सी और डी जब मिलके काम करेंगे सर, सी और डी जब मिलके काम करेंगे तो उस काम को 40 दिन में क्या कर सकते हैं सर, समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में, 40 दिन में। तो ये अपनी अपनी क्षमता से काम करेंगे, 40 दिन का समय लगेगा, समाप्त कर देंगे। एक बात यहाँ पर बोला है कि सी और डी के लिए बोला है, सी डी से 40% अधिक कुशल है। डी से 40% का मतलब 2/5 होता है सर, 2/5 होता है। अगर डी 5 है तो सी 2 ज़्यादा मतलब 7 इसका क्षमता हो जाएगा। तो टोटल काम क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे 7 5 12, सी प्लस डी यानी 7 5 12, 12 गुना 40 करेंगे दोस्तों, 12 चौक 45, 480, 480 टोटल काम है। अब इस 480 टोटल काम को कहा है कि सी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अगर सी काम करेगा अकेले, सी का क्षमता क्या है 7, तो 7 की क्षमता से काम करेगा 480 काम, 480 काम कितने की क्षमता से, 7 की क्षमता से, तो इतने दिन का समय लगेगा, ठीक। 480/7 दिन का समय लगेगा, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, क्या ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइएंगे एक बार, बताइए मित्रों, सभी लोग कमेंट करिए भैया, सब लोग फटाफट कमेंट करते रहें दोस्त। अगर समझ में आता है तो कमेंट करिए, और लेकिन ध्यान रहे दोस्त, आप लोग आंसर जब बताते हैं तो आप क्वेश्चन के साथ आंसर बताइए, किस क्वेश्चन नंबर लिखिए, आंसर लिखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हाँ जी, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों,
यदि v का 63%, 229 का 36% है तो v का मान बताइए। देखिए v का माने गुणा होता है 63%, 63%, ठीक है। ये किसके बराबर है सर? तो ये बराबर है 229 के 36% के बराबर है, ठीक, बराबर है। तो यहाँ से आप देखेंगे सर परसेंट से परसेंट कैंसिल, ठीक। 9 से काटेंगे, 9 साते 63, 9 चौको 36, 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, 7 चौको 28, तो v का मान क्या हो जाएगा? 4 चौको 16, 4 तिया 12 और 1 13, 136। v का मान क्या है सर? 136, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका उत्तर बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए 512/8 है गुना 2401/49 है माइनस 88/11 है प्लस 2197/169 है। तो सर इसका उत्तर क्या होगा? देखिए सर 512/8 है तो 8 का क्यूब होता है सर 512, अगर 8 से भाग देंगे तो 8 का स्क्वायर बचेगा, मतलब 8 × 64 बचेगा सर। तो यहाँ से तो 64 हो जाएगा, 64 इंटू, इसको हल करिए, पहले इसको हल करिए। 49 से भाग देंगे सर, 49 का स्क्वायर होता है तो वही तो 49 बार में जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा सर? 11 8 88, 8 बार में जाएगा, और प्लस ये कितनी बार में जाएगा दोस्तों? यहाँ से दोस्तों भाग देंगे अगर 169 से भाग देंगे यहाँ पर तो 13 बार में कटेगा दोस्तों, 13 बार में कट जाएगा, ठीक है। 13 बार में कट जाएगा तो यहाँ से देखिए सॉरी 64 है, ये 64 है दोस्तों। 64 इंटू, घटाइए सर, यहाँ से क्या बचेगा? 41 और प्लस का 13, गुना करिए तो क्या हो जाएगा? 4 × 4। आप गुना करिए या फिर डिजिटल सम लगा दीजिए, यहाँ पर डिजिटल सम लगाइए दोस्तों, डिजिटल सम लगाइए, क्योंकि देखिए इकाई अंक सबका समान है, 7 आएगा इकाई अंक। डिजिटल सम लगाइए, 6 4 10 मतलब 1 हो गया यहाँ से, 1 इंटू 4 1 5 यहाँ से हो गया, 5 1 कम 5 और 3 1 4, 5 4 9। डिजिटल सम दोस्तों 9 आ रहा है, 9 का मतलब होता है 0 0। डिजिटल सम दोस्तों क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। डिजिटल सम दोस्त 0 आएगा, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 है वही क्या है? सही आंसर है। तो देखिए 7 + 2 खत्म, 6 4 10 मतलब इसका डिजिटल सम 1 है, ये तो आंसर नहीं है। 5 4 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, इसका डिजिटल सम 0 आ रहा है, ये हो सकता है, लेकिन आगे चेक करेंगे, ये भी होगा। और 7 2 9 5 3 8 ये नहीं होगा। अब ये 2 विकल्प में आप फंस गए हैं मित्रों, 2 विकल्प में आप फंस गए हैं, तो अब डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है आपको गुणा करना ही पड़ेगा। डिजिटल सम सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि कौन सा उत्तर नहीं होगा, ठीक। अब गुणा ही कर लीजिए दोस्तों, क्या करेंगे, मजबूरी है भाई, कर लीजिए। तो गुणा करते हैं तो क्या होगा? 4 होगा, 4 1 कम 6 कम 6 हो जाएगा, 6 कम 6 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 6 22 के 2 हासिल का 2 और 6 चौक 24, 24 2 26, ये हो जाएगा। इसमें आपको सर 13 जोड़े देना है, 13 जोड़ेंगे 4 3 7 होगा और फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी लास्ट में क्या होगा? 37 होगा सर। 37 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तीसरा विकल्प इसका सही है। देखिए भाई, अगर डिजिटल सम से आंसर नहीं आया है तो ये मत सोचिए डिजिटल सम बेकार है। डिजिटल सम दोस्त बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट है। आप बड़े से बड़े सवाल को पता लगा लेंगे कि कौन सा आंसर नहीं है। कभी कभी तो एक ही ऑप्शन मिलता है, तुरंत आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो वो सीखना ज़रूरी है दोस्तों। चलिए, ये तो सवाल समझ में आया आपको, ये सवाल समझ में आया? ज़रा बताएंगे आप लोग, एक टाइप करेंगे जिनको समझ में आया है दोस्तों, जिनको समझ में आया सर एक टाइप कर देंगे,
चलिए आगे चलते हैं सर, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये है आपके सामने 9वां प्रश्न। चलिए भाई 9वां प्रश्न है, यहाँ पर क्या बोला गया सर, इसमें एक टेप रिकॉर्डर के निर्माण की लागत 3500 रुपये है। निर्माता लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्य निर्धारित करता है। मान लेते हैं यहाँ पर सर सीपी जो है यानी क्रय मूल्य कितना है सर, 3500 रुपये है। क्रय मूल्य क्या है सर, 3500 रुपये इसका क्रय मूल्य है। अगर क्रय मूल्य 3500 रुपये है तो वह अंकित मूल्य क्या करता है, 30% ज़्यादा अंकित करता है। 30% ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि एक यहाँ पर देखिए 10% का मान क्या हो जाएगा सर, 10% का मान 350 हो जाएगा। तो 3 गुना है, 10 का 3 गुना 30 होगा, तो इसका 3 गुना कर देंगे तो इसका एमपी क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा सर, 3 से गुना कर देंगे 0 होगा, 3 5 15, सॉरी यहाँ से ऐसे लिखिए इसको, 350 में इसका 3 गुना करिए, ये 10% का मान हो जाएगा 350, 30% का मान निकालेंगे 3 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से 0 3 5 15, 3 3 9 1 10, यानी 1050 रुपया ज़्यादा अंकित किया। 1050 रुपया ज़्यादा अंकित किया मतलब कितना अंकित कर दिया वहाँ पर, तो इसी में 1050 जोड़िए सर, 0 और 5 और फिर 5, ठीक है, और 3 1 4, यानी अंकित मूल्य उसका 4550 रुपया हो जाएगा। अंकित मूल्य क्या होगा सर, 4550 रुपया उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या करता है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए एक छूट देता है। छूट परसेंट बताइए। लाभ किस पे होता है सर, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो कितने में बेचता है, बेचता कितने में है, बेचता कितने में, 5% लाभ पर बेचता है सर। 5% लाभ पर बेचने का मतलब ये है कि 3500 रुपये का यह 105 में बेचता है, 105 में बेचता है। तो कितने में बेच दिया, यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 35 का गुना 5 में करना है, 35 का गुना आप 5 में करिए, 105 में करिए, तो 35 का गुना आप 100 + 5 यानी 3500 हो जाएगा, और प्लस 5 × 25 और 5 × 15 2 17 हो जाएगा, 17, यानी कितने में बिक रहा है यहाँ पर, 5 7 6 3, यानी बेच रहा है सर वो, ये बेच रहा है 3675 रुपये में। तो कितने का छूट मिला सर, यहाँ से देखिए छूट कितने का मिल गया, यहाँ से देखिए कितने का कमी हुआ यहाँ पर, 5 और 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ से दोस्त क्या हो जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8, ठीक है, यानी 875 का छूट किस पे सर, 4550 पर, गुणा 100 कर देना है। ठीक, काटिए यहाँ से, 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 1 कम 5, 5 से काटेंगे यहाँ पर, और 5 से काटेंगे तो 5 16 पंजे 80, या 5 1 कम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, 2 बचेगा, 5 बचे 25। अब कितनी बार में कटेगा सर, 7 से काट देंगे, 13 7 51, सॉरी 3 7 91, 7 से काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार में, तो ये कटेगा सर 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 25 बार में कट जाएगा। और एक जीरो यहाँ पर बचा है सर, ये 250, 13 से भाग देंगे तो 13 1 कम 13, 13 12 25, 12 बचेगा, 120 हो जाएगा सर। 13 छक 78, 13 9 104, 13 9 117 होता सर, 13 9 117, यानी ये जाएगा भाग लगभग 19 बार जाएगा। तो 19 बार जाएगा तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 में सिर्फ दिया है 19 से स्टार्ट हो रहा है, यही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा सर ये कैलकुलेटिव है, ठीक है, थोड़ा सा सर इसमें समय लग रहा है, कैलकुलेशन है, खैर कोई बात नहीं दोस्तों, एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए सर।
अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3 है सर, तो छूट प्रतिशत बताइए। भाई अंकित मूल्य क्या है सर 3, विक्रय मूल्य क्या है 2, 1 का छूट किस पर छूट है, छूट किस पे है 3 पर। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। 1/3 का मतलब होता है 33.33% दूसरा विकल्प। ठीक, तो कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं, तुरंत लग जाता है सर। चलिए इसका बताइए उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर बताइए सर क्या होगा। राहुल से 20% अधिक कुशल है। यहाँ पर राज है और ये कौन है, राहुल है। राहुल से 20% ज़्यादा कुशल है। 20% मतलब 1/5, यानी राहुल अगर 5 है तो राज का कुशलता क्या है 6 है। इसकी क्या है इफिशियंसी, मतलब कुशलता मतलब क्षमता है। आगे कहा गया है यदि राहुल एक कंप्यूटर 20 दिनों में बना सकता है तो राज उसी कंप्यूटर को कितना दिन में बनाएगा। देखिए राहुल जो है सर क्या करता है, 5 की क्षमता से 20 दिन तक काम किया तो टोटल काम इतना है। अब ये टोटल काम, इसी टोटल काम को अगर राज करेगा 6 की क्षमता से सर, 6 की क्षमता से राज, अच्छा क्या हुआ, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बोला 20% कम है तो हमने ज़्यादा कर दिया। यहाँ पर 20% का मतलब 1 कम यानी 4 हो जाएगा। तो 4 की क्षमता से, अगर 4 की क्षमता से सर यहाँ पर राज उस कंप्यूटर को बनाएगा तो कितना दिन का समय लेगा सर, 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, 5 पचे 25 दिन का। 25 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा दोस्तों, क्योंकि 20% कम बोला गया है, हमने 20% ज़्यादा कर दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, कम है तो घटा देंगे, ज़्यादा है तो जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, लगाइए सर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए कहा गया इसमें कहा गया है सर 50% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 7200 रुपये है, राशि क्या है सर। अगर केवल 2 साल की बात है, 2 वर्ष की बात है तो डिफरेंट का फार्मूला होता है, अंतर निकालने का फार्मूला बन जाता है पी आर का स्क्वायर, P इंटू आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से मान रखे देंगे, डिफरेंट क्या है सर 7200 है। मूलधन पूछा गया है सर, मूलधन यहाँ पर पूछा गया है। दर क्या है 50, तो 50 का स्क्वायर करेंगे, 50 गुना 50 हो जाएगा। ठीक है, बटे 100 का स्क्वायर यानी 100 गुना 100 हो जाएगा सर यहाँ पर। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ से काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 5 पचे 25, 25 चौका 100। अब 100 गुना 4 का गुना इसमें कर देना है 72 में, तो 72 का 4 दूनी 8 हो जाएगा सर और 4 सते 28 हो जाएगा। अब 2 जीरो और यहाँ पर चिपका देंगे, ये 100 यहाँ पर चला जाएगा, तो 288 के बाद 2 जीरो होगा सर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सर, सवाल समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों, अभी आप लोगों का क्या रिस्पांस है एक बार बताएंगे आप लोग। थम्सअप करिए दोस्तों, सब लोग थम्सअप करिए फटाफट। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं सर, लाइक भी करते रहिए। आपका जो भी सजेशन है, सुझाव है और जो भी दिक्कत होती है आप लोग बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। ठीक है भाई, हाँ जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 24 रुपये प्रति किलो की कीमत वाली 32 किलो चीनी को 31 रुपये प्रति किलो की कीमत वाली 24 किलो चीनी के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण की कीमत क्या है दोस्त, मिश्रण का कीमत क्या है।
देखिए क्या बोला गया है, एक बार फिर से पढ़िए। 24 रुपये प्रति किलो, 1 किलो का दाम 24 रुपये वाली कीमत 32 किलो चीनी, यानी 24 रुपया कीमत वाली कितना लिया है चीनी यहाँ पर, 24 रुपये किलो की चीनी है, तो कितना लिया है यहाँ पर 32 किलो। टोटल दाम ये हो गया 24 किलो का, 32 किलो का दाम ये हो गया। साथ ही साथ प्लस फिर क्या किया गया है, 31 रुपये प्रति किलो की वाली चीनी को 24 किलोग्राम चीनी लिया गया, 24 किलोग्राम, 31 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से है, कितना लिया गया 24 किलोग्राम। अब ये कीमत हो गया, ये टोटल कीमत होगा, कितने किलो का कीमत हुआ सर, ये देखिए 32 किलो यहाँ पर लिया गया है, 24 किलो यहाँ पर लिया गया है, तो 32 और 24 से क्या हो जाएगा सर 56 हो जाएगा। टोटल चीनी का दाम क्या है 56। ये मिला दिया गया, तो अब इसका हर 1 किलो का दाम क्या हो जाएगा, तो कुल मूल्य बटे कुल मात्रा। ठीक, यहाँ से देखिए सर, यहाँ से आप 24 को कॉमन ले लेंगे, अगर 24 को कॉमन ले लेंगे सर तो क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा सर 32 + 31 यानी 63 बटे में क्या हो जाएगा सर 56, बटे में क्या 56, काटिए 7 8 56, 7 9 63, 8 3 24, 9 3 27, तो हर 1 किलो का दाम क्या है मिश्रण का 27 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, 27 रुपये प्रति किलोग्राम मिश्रण का दाम हो रहा है दोस्तों, चौथा विकल्प इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। एक आदमी ने 7 किलोमीटर की 4 समान दूरियां 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, उसका औसत चाल बताइए सर। औसत चाल बताना है, औसत चाल आपको क्या करना है सर बताना है। ठीक है, चलिए औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या है सर 7 किलोमीटर की दूरी है, 7 किलोमीटर की टोटल दूरी है सर, यहाँ पर दे रखा है टोटल दूरी क्या है सर 7 किलोमीटर। अब इसको चलता है कितने कितने से, यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए आप, यहाँ से आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है दोस्तों, टाइम एंड वर्क यानी कार्य समय आपने पढ़ा है। आप जानते हैं सर, आप जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, समय गुणे क्षमता होता है। कार्य बराबर क्या होता है सर, यहाँ लिख दे रहे हैं, कार्य बराबर क्या होता है समय गुना क्षमता। ठीक है, समय का गुना क्षमता में होता है, क्षमता में, तो यहाँ से कार्य निकलता है। तो आप क्या करते हैं, समय आपको दिया रहता था और समय का आप लघुत्तम लेते थे दोस्तों, तो यहाँ से जो लसो आता था वह टोटल कार्य निकलता था। अब जब आप इस टोटल कार्य में समय से भाग देते तो क्षमता निकलता था। तो कभी भी इस रूप में कोई भी चीज़ है A बराबर B गुणे C, इस रूप में कोई भी अगर है तो इनमें से आप किसी का चाहे B का चाहे C का लसा लेंगे तो हमेशा ये वाला मान देगा। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई करना है। कैसे, आप जानते हैं सर दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। तो यहाँ से इस रूप में है कि नहीं, यहाँ पर देखिए है कि नहीं है, तो अगर आप स्पीड का एलसीएम लेंगे तो क्या देगा डिस्टेंस देगा, और जब भाग देंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा सर टाइम निकलेगा। बस यही कंसेप्ट यहाँ पर आपको लगाना है, मेरा समझाने का मकसद यही था दोस्तों। अब देखिए लगाना कैसे है, इसको देखिए, देखिए 4 दूरियां हैं सर, सॉरी 4 स्पीड है, 4 क्रमिक समान दूरी है और स्पीड अलग अलग है। एक तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके बाद 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर उसके बाद दिया है सर 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 4 क्रमिक क्या हैं दूरियां हैं। अब इन चारों दूरियों का निकालेंगे लसा, चारों का लसा निकालिए सर, क्या होगा, तो चारों का लसा निकालिएगा सर क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, 96 इसका लसा हो जाएगा।
यहाँ से भाग देंगे 8 से तो 12 बट्टे 96, 12 बार में जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 16 से काटेंगे 16, 16 छक्का 96, 6 बार में जाएगा। उसके बाद 24 से काटेंगे तो 24 चौको 96, 4 बार में जाएगा। उसके बाद जब 32 से भाग दीजिएगा सर, 32 से भाग देंगे तो 32 तिया 96, 3 बार में जाएगा। टोटल दूरी कितनी है सर? टोटल दूरी क्या है? 96 है। ये 4 क्रमिक दूरियां हैं सर, यहाँ पर समान दूरी है 4, तो ये 4 दूरियां ना सर, यहाँ पर 4 दूरी है, 4 से यहाँ पर गुना कर देंगे, बटे इसको आप जोड़िएगा, ये जो है इसको जोड़िए, ये क्या है? समय हो जाएगा। तो 13 12 3 15 और 10 25 हो जाएगा सर, 25 गुना कर दीजिए यहाँ पर। 4 छक 24 के 4 हासिल का 2, 4 9 36, 36 2 38, 384 बट्टे 25 हो जाएगा साथियों। 384 बट्टे 25 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा ऑप्शन इसका सही है। ठीक, कोई दिक्कत है इसको समझने में? इस 7 का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, 7 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, इस 7 का कोई मतलब नहीं है। ये तरीका दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही बेहतरीन सा तरीका होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लगाइए सर, इसको लगाइए और आंसर बताइए। कहा है अंकित एक कुर्सी 25% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 900 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। 40% का लाभ कमाने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखिए मित्रों, 40% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए? देखिए एक अंकित जो है क्या करता है, अंकित एक कुर्सी जो है 25% की हानि पर बेचता है। ठीक है, 25% की हानि यानी उसका सीपी क्या है और एसपी क्या है? अगर 25% का मतलब 1/4, उसका सीपी क्रय मूल्य अगर 4 है तो बेचता है सर 3 अनुपात में, 1 की हानि पर बेचता है, 3 में बेच दिया। यदि वह 900 रुपये अधिक में बेचता, बेचने की बात कर रहा है सर, अगर वह इसको 900 रुपये में ज़्यादा में बेचता 900 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, 5% का लाभ होता। लाभ कितने का होता सर? 5% का लाभ। लाभ किस पर होता है सर? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। 5% का मतलब 1/20 होता है। अगर क्रय मूल्य 20 है, अगर क्रय मूल्य 20 है तो 1/5 होता है, तो 1 का लाभ यानी 21 में बिकेगा, 21 में बिकेगा। ठीक है, वस्तु तो वही समान है, जो पहले वस्तु थी वही वस्तु ये है, तो उसका क्रय मूल्य क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे दोस्तों। यहाँ से बराबर करिए क्रय मूल्य को, तो यहाँ पर 20 बनाइए, 4 पंजे 20, 5 से गुना कर दीजिए, ये 20 हो गया, यहाँ भी 5 से गुना होगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 या 15, ये हो गया 15। अब 15 का सामान पहले 15 में बिकता था, अब बिक रहा है दोस्तों 21 में। कितना ज़्यादा, कितना अनुपात ज़्यादा में बिका दोस्तों? 15 6 21, 6 अनुपात में। 6 अनुपात का मान दिया है 900, अगर 6 अनुपात का मान साथियों 900 है तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 15 छक्का 90, 150, 1 अनुपात का मान 150 हो गया। अगर 1 अनुपात का मान 150 है तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 20 अनुपात का मान निकालेंगे, 150 गुना 20 कर देंगे। ये क्या है दोस्तों? ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कहा है यहाँ पर आपसे कि 40% का लाभ कमाने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है? तो ये क्रय मूल्य है। अब 40% लाभ कमाना है यानी 140 में बेचा जाएगा। 140% का मान निकालना है आपको। देखिए यहाँ से 2 जीरो आप पहले ख़त्म कर देंगे, ख़त्म हो गया। 15 दूना 30, ये हो गया 300। 14 तिया 42, 14 तिया 4200, यानी उसको कितना में बेचना चाहिए सर? 4200 रुपये में बेचना चाहिए। चौथा इसका ऑप्शन सही है। चौथा इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लगाइए। देखिए, यदि दो मात्राओं का योग उनके अंतर के 6 गुना के बराबर है तो
उन दो मात्राओं का अनुपात बताइए सर, उन दो मात्राओं का अनुपात बताना है। देखिए इसको आप ऑप्शन से ही लगा सकते हैं सर, ऑप्शन से लगा सकते हैं। क्या बोला है, दो मात्राओं का योग जो है उनके अंतर का 6 गुना है, दो मात्रा का योग। अब यहाँ से देखिए इन पहला ऑप्शन मानते हैं अगर सही है, 3 का योग क्या हो जाएगा, 6 7 5 12 हो जाएगा। योग तो 12 है, इनका अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, अंतर 2 हो गया। अब इसका बताइए 6 गुना है कि नहीं, ये जो 12 आया इसका 6 गुना है कि नहीं, 6 गुना है, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। कोई और आ रहा है सर, 7 3 10 आ रहा है, अंतर कितना है, 4 है, 4 का 6 गुना नहीं है, ये आंसर नहीं है। उसी प्रकार 9 4 13, ये भी नहीं होगा, 5 2 7, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है दोस्तों, यही इसका सही है। इसको आप हमेशा आप ऑप्शन से लगाएंगे तो और अच्छा रहेगा। ऑप्शन से लगाइए दोस्तों, तुरंत लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया भाई? करना क्या, दोनों मात्राओं का योग करना है, 7 5 12 हो गया, और फिर उनके अंतर का 6 गुना है कि नहीं। देखिए 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, 2 का गुना 6 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, 6 गुना है, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जी लगाइए सर, लगाइए भैया इसको। देखिए यहाँ पर क्या करना है सर, यहाँ पर करना क्या है, क्या करना, भाग दीजिए पहले, 7 से भाग देंगे यहाँ पर तो क्या होगा, 7 1 कम 7, 6 बचेगा, 7 9 63, 19 बार में जाएगा, प्लस 13 7 91, माइनस 36 से काटेंगे, 36 छक्का 216। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर आइए, 11 से काटिए सर, तो 11 1 कम 11, 11 9 99, 19 बार में जाएगा, 16 छक्का 96। ठीक, और प्लस 5 9 45, ये हो गया। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 19 1 20, यहाँ से हो गया 20, प्लस यहाँ से 19 और 9 9 18, 28 में से 6 गया तो 22 बचेगा, 22 और 20 क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। तो 42 इसका सही आंसर है, चौथा ऑप्शन। ठीक, 42 इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 37 है तो बड़ी संख्या बताइए दोस्तों। अब बड़ी संख्या पूछा है दोस्त, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। करना क्या होता है, जो मौसा होता है ना मेरे भाई, जो मौसा होता है बस उसी को संख्या मान लेना है। तो संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या 37A है, एक संख्या 37A है, और एक संख्या मान लेते हैं 37B। दो संख्या मान लिए, इनका गुणनफल दिया है, गुणनफल दिया है मतलब इनका गुणा कर देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, 37 गुना 37 इंटू AB हो जाएगा, ये गुणनफल हो जाएगा। इसका मान कितना दिया है यहाँ पर सर, 4107 दिया है, 4107। इसको काटेंगे सर, कितनी बार में कटेगा, 37 1 कम 37, 37 1 कम 37, कितना बचेगा भाई, 37, 4 बचेगा, हो जाएगा 40। 37 1 कम 37, सॉरी 37, 3 बचेगा, 37 1 कम 37 कटेगा, फिर 37 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 3 बार में कट जाएगा। देखिए 3 7 21 हासिल 2, 3 3 9 2 11, 3 बार में कट जाएगा। यानी AB का मान क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। AB का मान 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 1 लिख सकते हैं। अगर A हम मानते हैं सर, अगर A मानते हैं 3 है तो B क्या हो जाएगा सर, B हो जाएगा 1। क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो जिसका मान ज़्यादा है वही बड़ी होगा। ए का मान क्या है, 3 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो ए की जगह 3 रख दीजिए, तो 37, ए की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 111 हो जाएगा। 111 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है, सबसे छोटी पूछता तो 37 हो जाता। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, लगाइए, इसका आंसर बताइए मित्रों क्या होगा। क्या दिया गया सर? 4 संख्याएं 7, 8, 9, 10 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं का योग 68 है। पहली और चौथी संख्या का योग बताइए। पहली और चौथी संख्या, पहली क्या है सर? 17, चौथी क्या है सर? 10, 10 + 7 17। सॉरी दोस्तों, पहली संख्या 7 है, हमने 17 बोल दिया। पहली संख्या क्या है? 7 है। चौथी संख्या 10 है। 10 + 7 17, यानी इसका योग क्या होगा? 17 का मल्टीपल होगा। तो जो 17 से कटेगा वही इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब 17 से कटने वाला आंसर 36 नहीं होगा, 38 नहीं होगा, या तो आंसर इसका ए होगा 17 चौको 68, या तो 17 दूना 34, या तो बी होगा। तो इसको क्या करेंगे? हल करेंगे हम लोग। योग क्या हो जाएगा सर? देखिए 8 7 15, 15 और 9 24, 24 और 10 34। 34 का मान कितना दे रखा है सर? 34 का मान दे रखा है 68। तो 34 दूना 68, एक अनुपात का मान 2 हो जाएगा। तो 17 अनुपात का मान 17 दूना 34। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया भैया? चलिए सर अगला प्रश्न है। हाँ जी करिए, इसको करिए भैया, इसको लगाइए, क्या होगा? अगर पपीते की कीमत 40% बढ़ जाती है तो पपीते की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय 10% कम हो जाए? देखिए दोस्तों, व्यय बराबर क्या होता है सर? व्यय बराबर क्या होता है? देखिए फार्मूला इसको याद रखिएगा कि व्यय तब निकलता है जब मूल्य का गुना आप खपत में करते हैं सर। मूल्य का गुना जब आप खपत में करेंगे सर तो क्या निकलता है? व्यय निकलता है। अगर आपको खपत निकालना है तो व्यय में मूल्य से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, तो पहले व्यय कितना हो जाना चाहिए सर? 10% कम। अगर पहले व्यय 10 होता था तो अब 1 कम यानी 9 होता है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। तो पहले अगर व्यय 10 होता था तो अब कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, और कीमत कितनी बढ़ गई है सर? 40% बढ़ गई है। तो 40% का मतलब 2/5 होता है। अगर पहले कीमत 5 थी, अब 2 बढ़ के क्या हो गई है सर? 7 हो गई है। इसको दे देंगे भाग यहाँ से। ठीक, यह एक अनुपात है। अनुपात में दोस्त कभी भिन्न में नहीं होता है। तो 7 का गुना 10 में और 9 का गुना 5 में, तो ये हो जाएगा 70 और 9 पंजे 45, 70 संबंधे 45। ठीक है, 70 संबंधे 45। कितने की कमी हो गई दोस्तों? यहाँ पर देखिए 25 की कमी हो गई। किस पर? 70 पर। गुना 100, गुना 100। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो गया दोस्तों 250। 250 बट्टे क्या हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 तियाँ 21, बचेगा 4, 7 पंजे 35। यानी शुरुआत होगा, देखिए दशमलव तो आएगा लेकिन शुरुआत 35 से होगा दोस्तों। बाकी आगे नहीं देखना है। ये 32, 35, 36, 37 है। एक ही ऑप्शन 35 से शुरू हो रहा है, यही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन का आप विशेष ध्यान देखकर चलते रहें। ठीक है, चलिए ये 20 प्रश्न हम लोग किए हैं। अब आपकी बारी आती है कि आप बताइए कितने प्रश्न आप अपने मन से बना पाए हैं, आपसे कितने प्रश्न लग पाए हैं दोस्त। ठीक है, चलिए आज के लिए हम एक सवाल देते हैं आपको, इसका आंसर आपको देना है, कमेंट करके ना है। तो इसको आप लोग लगाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए तो एक बार दोस्तों लास्ट में मैं जाते जाते कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। देखते हैं दोस्त, कोई बात नहीं दोस्त, आप लोग अपना काम करिए। ठीक है, और हमें अपना काम करने पर छोड़ दीजिए। कैसे आपको बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर सलूशन करवाना है वो हमारी जिम्मेदारी है। नंबर कैसे 20 में 20 लाना है हमारी जिम्मेदारी है। और जो आप सुझाव देना चाहते हैं आप लोग दे सकते हैं, आपकी बातों पर हम विचार करेंगे दोस्त। फिर ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं साथियों। तो आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।